राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की समस्या को लेकर आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण के विरुद्ध कदम उठाती रही है, जिसकी वजह से इस साल पिछले 8 सालों के मुकाबले हवा बेहतर रही। उन्होंने दिल्ली में वायु प्रदूषण से उत्पन्न गंभीर स्थिति के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पंजाब में पिछले साल के मुकाबले 50 से 60% पराली कम जली है। जो पराली अभी जल रही है वह 500 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हरियाणा में जल रही पराली 100 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम खट्टर से सवाल किया कि प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। देश में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं इकलौते नेता जो लगातार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स लेते हैं, पोल्यूशन के विरुद्ध इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और इसी वजह से इस साल दिल्ली में 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में इस बार 31% पोल्यूशन कम हुआ। केंद्र सरकार को भी ये स्वीकारना पड़ा अपने इकोनॉमिक सर्वे जो पार्लियामेंट में टेबल किया था 2022-2023 का, कि दिल्ली में इस बार 8 सालों में सबसे बेहतर हवा थी। सीएक्यूएम के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। दिल्ली के सबसे करीब राज्य हरियाणा है, तो जरूरी है कि समीक्षा की जानी चाहिए कि 2014 से खट्टर सरकार ने प्रदूषण को लेकर हरियाणा में क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहले तो 100 ईवी बसेस लेने का विचार कर रही है हरियाणा, ली नहीं है, विचार कर रही है। वहां पर अभी भी जो बसेस चल रही हैं वो बैंड फ्यूल, जो दिल्ली में फ्यूल बैन है BS3 और BS4, इसी पर बसेस फ्लाई कर रही हैं। यही बसेस दिल्ली एंटर कर रही हैं, और गोपाल राय जी हमारे पर्यावरण मंत्री लगातार चिट्ठी लिखकर ये डिमांड कर रहे हैं कि एज एन इमरजेंसी मेजर हरियाणा सरकार इन बसेस की एंट्री प्रोहिबिट करे दिल्ली में इस टाइम पर। जो इंडस्ट्रीज हरियाणा में चल रही हैं, खट्टर सरकार ने उनको कोई सहूलत नहीं दी, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं की कि वो क्लीन फ्यूल PNG पर स्विच कर पाए जैसा दिल्ली ने किया है। ये सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली NCR में है, उसका भी प्रदूषण दिल्ली में आ रहा है। हरियाणा की सरकार 2023 में भी 24 घंटा बिजली देने में अपने नागरिकों को असमर्थ रही है। बिजली के कट इतने लंबे लंबे होते हैं हरियाणा में कि घर पर भी डीजल जनरेटर यूज होते हैं। सोचिए इंडस्ट्रीज की क्या हालत होगी जब घर में, सोसाइटीज में भी डीजल जनरेटर यूज किए जा रहे हैं। अभी भी 2014 में आई खट्टर सरकार अभी तक पराली का भी समाधान नहीं निकाल पाई। अगर पंजाब की सरकार ने एक साल के अंदर ही 50 to 67% रिडक्शन करके दिखाया है, तो हरियाणा की खट्टर सरकार 2014 से ये करने में विफल क्यों रही है। मैं देख रही थी 23 नवंबर 2023 को टेंडर ओपन होगा जो 16,000 बेलर मशीन्स रिपेयर मांग रही हैं, तो किसानों को तो कभी देंगे। इन्होंने, हरियाणा की सरकार को जवाब देना चाहिए कि अगर इन्होंने किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप किया है जो पराली ले ले पेपर बनाने के लिए, गत्ते बनाने के लिए, ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं दिखा। बठिंडा में हमने 9 जगह पर हमने पराली डंपिंग ग्राउंड्स बनाए हैं जहां से किसान के खेत से पराली उठाकर वहां डंप की जाती है ताकि आगे इंडस्ट्रीज यूज कर पाए। ऐसा कोई डंपिंग ग्राउंड हरियाणा में नहीं है। कुछ आंकड़े चौंकाने वाले और सामने आए, जहां दिल्ली में ग्रीन कवर देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है 23.6% पर, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने ग्रीन कवर एक हिस्टोरिक हाई पर लेके गए। वहीं हरियाणा में ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और पेड़ काटे गए इतने कि आज हरियाणा में वन ऑफ द लोएस्ट ग्रीन कवर है 3.6%। सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई कि वो अपने सिटीजन्स के लिए कुछ नहीं कर पाई,
और क्यों सफर करें हम हर साल हरियाणा से ये धुआं जो यहाँ तक आता है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा सटा हुआ राज्य है और यहाँ पे सोनीपत, पानीपत, ये सारे राज्य आसपास सटे हुए हैं, रोहतक, और इनमें से बहुत जगह पर पराली जलाई जा रही है। ना खट्टर सरकार ने कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए, ना कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए, और तो और गोपाल राय जी लगातार वहां के पर्यावरण मंत्री से भी मिलने का समय मांगते हैं, क्योंकि ये एक एनसीआर का इशू है जिसमें हरियाणा का एक बड़ी भागीदारी है जो पोल्यूशन दिल्ली में आ रहा है, तो वो समय भी नहीं मिलता, वो मीटिंग भी नहीं करते। तो बहुत जरूरी है कि हरियाणा से सवाल पूछे जाएं और उनको जवाब देना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।